सुनाओ अडानी पावर और आज 1% की तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने और बी सेगमेंट में, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ठंडापन देखने को मिल रहा है। अब देखिए, मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहां पर करना चाहता हूं। यहां पर गौतम अडानी जी की तरफ से यहां पर 2 घंटे पहले एक खबर आई है, बहुत बड़ी न्यूज है। 65,000 करोड़ का निवेश राजस्थान में करने की बात कही गई है। अब वो उस खबर पे आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर डर का माहौल जो अडानी ग्रुप के अंदर बना हुआ है, जो सभी शेयर होल्डर्स के बना हुआ है। मैं हर वीडियो, जब भी मैं अडानी ग्रुप की वीडियो बनाता हूं, मैं सिर्फ 3 स्टॉक्स को आगे रखता हूं। बाकी किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं है, उन सभी स्टॉक के अंदर डर है। हालांकि है क्या, अडानी ग्रुप के जब बाकी शेयर गिरते हैं तो जाहिर सी बात है अडानी पावर पर भी उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि है तो अडानी ग्रुप का ही ना। इसीलिए डर, इसीलिए यहां पर जो है बना हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी इसके टक्कर का फंडामेंटल पूरे अडानी ग्रुप के शेयर्स में नहीं है। इसके जो फंडामेंटल है अडानी पावर के, वो आप यकीन मानिए, ये तो अभी रियल वैल्यू है ही नहीं। ये 373 का जो प्राइस आपको दिख रहा है, ये इस स्टॉक की रियल वैल्यू है ही नहीं। अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी रियल वैल्यू यहां से दुगनी बनती है एक्चुअल में। तो चलिए पूरी बात करते हैं, यहीं पर सारी चीजें खत्म नहीं करते हैं, पहले न्यूज देखते हैं। तो भैया 2 घंटे पहले यहां पर जो है खबर आई है, राजस्थान में यहां पर 65,000 करोड़ का निवेश करेंगे। 5 से 7 साल का टाइम लिया है और भैया 10,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बनाने की मांग कर रही है। यहां पर अडानी जी यहां पर जो है 5 से 7 साल में यहां पर निवेश रहेगा और भैया 10,000 मेगावाट, यानी कि आप ध्यान रखिए, जो अडानी पावर है उसकी लमसम 14,000 मेगावाट की एनर्जी है और उसे उसके डबल समथिंग, मतलब थोड़ा सा 80% 85% के आसपास की नई कैपेसिटी बनाने की बात कर रहे हैं। अब ये तो बात क्लियर है कि भैया सोलर एनर्जी है, तो भैया यहाँ पर अडानी ग्रुप है, यहाँ पर अडानी पावर के अंदर तो ये सारे सामान नहीं देगा भैया, ये सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसके लिए एक अलग स्टॉक बना रखा है अडानी ग्रीन एनर्जी, और उसी के अंदर सोलर, बाकी जो ग्रीन एनर्जी है उसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर आते तो है, लेकिन उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है, जो दूसरी पावर कंपनी, जो मेन जो एक वजूद है अडानी पावर, उस पर पड़ने वाला है। और भैया ये काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। और एक्चुअल में आपको याद रखना है कि भैया अडानी ग्रुप जो है वो पावर पर ज्यादा फोकस है, और ध्यान रखिएगा डिमांड घटने वाली नहीं है, स्टॉक की डिमांड भी नहीं घटेगी। मैं आपको बता दूं कुछ एक जानकारी जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस स्टॉक के लिए, मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, अडानी पावर की डिलीवरी क्वांटिटी हर दिन 100% है। बी सेगमेंट में ज्यादा वॉल्यूम होता नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है इंटरडे बंद है। ये एक अच्छी बात है, एक अपॉर्चुनिटी है इन शेयर होल्डर्स के हाथ में कि भैया ठहराव है, Q2 से पहले ठहराव है, Q2 के बाद सुनामी आने वाली है। एक्चुअल में यहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हो डिमांड देखिए किस तरीके से इंडिया के अंदर बनी हुई है पावर सेक्टर में। और ये कुछ भी हो, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी नेगेटिव न्यूज आ जाए अडानी ग्रुप के लिए, वो अडानी पावर पर असर नहीं करेगी। अगर ये स्टॉक गिरता है, याद रखिएगा, किसी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी एक ग्रुप हो, उसके अंदर एक सब्सिडरी कंपनी हो, अगर वो एक लौती सब्सिडरी कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो वो पूरी ग्रुप कंपनी से बीट कर जाएगी भाई। ये चीज ध्यान रखिएगा। गिरावट जो है, मैं इसीलिए इस स्टॉक पर बात कर रहा हूं अडानी पावर के ऊपर, क्योंकि बाकी स्टॉक सब रद्दी लगते हैं अडानी ग्रुप के, लेकिन अडानी पावर, अडानी बिलमार और अडानी पोर्ट, ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं, फंडामेंटली बहुत सस्ते हैं, बाकी सब बहुत महंगे। तो रिस्क वहां पर है, रिस्क यहां पर नहीं है। लेकिन वही बात जो मैंने शुरू में करी, अडानी ग्रुप के ऊपर कोई खबर आएगी नेगेटिव, तो पूरे अडानी ग्रुप के शेयर्स पर उसका असर देखने को मिलेगा। सेल ऑफ यहां पर जो है गहरा सकता है, तो इनके चलते आपको देखने को मिल सकती है उतार चढ़ाव, काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। बट ये वाकई में एक ऐसा हीरा है जो कि अगर आप लेकर बैठे हो तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिमांड जो है पावर की कम नहीं होने वाली, और ये डिमांड इसको ऊपर लेके जाएगी। और 1,44,000 करोड़ की कंपनी है ये, इसकी वैल्यूएशन और आगे है। एक्चुअल में इसका अगर आप ये देखें, ईपीएस देखो 24.41 है और पी रेशियो 15.36 है। अगर मैं यहां पर एक स्लाइड मिस है, वो स्लाइड में आपको दिखा देता तो आपकी आंखें चौंधिया जाती। वो पी रेशियो और ईपीएस की यहां पर जो है कैंडल स्टिक चार्ट था, जो कि यहां पर मिस हो गया है, किसी और वीडियो में बात कर लें, पहले हम कर चुके हैं उसके ऊपर। ईपीएस जो है वो पी रेशियो से डबल है, एक्चुअल में बहुत नीचे है पी रेशियो आपके स्टॉक का, और अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ती जा रही है। अगर Q2 के रिजल्ट में और अर्निंग पर शेयर बढ़ा तो इनका जो
एक अर्निंग पर शेयर वो तो बढ़ेगा, इसकी बुक वैल्यू भी बढ़ेगी, साथ में इसका पी रेशियो और डाउन होगा। तो भैया कहाँ ले जाओगे इतना सस्तापन, ये कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो जो भी ठहराव है इस स्टॉक के अंदर, उस ठहराव को आप इग्नोर कर दो, इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं होगी। बाकी स्टॉक में भैया स्टॉक के मुकाबले कोई भी स्टॉक नहीं है, इस स्टॉक के मुकाबले पूरे अडानी ग्रुप में कोई स्टॉक नहीं है। तो हिम्मत रखनी है, सिर्फ पावर सेक्टर को आप देखिए, पावर सेक्टर में सबसे सस्ता स्टॉक यही है और टाटा पावर भी इसके बराबर नहीं है। इस चीज को मत भूलिएगा, खुद जांच कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। खुद जांच करोगे तो कॉन्फिडेंस डबल होगा आपका इस स्टॉक के लिए और स्टॉक को होल्ड करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। और भैया आप चार्ट देखिए, तो चार्ट पर मैं आपको बता दूं, कभी ये 425 का हाई लगाया, 430 435 का हाई लगाया था, उसके बाद ये ना नीचे आ गया था। बॉलिंजर बैंड भी यही कह रहा है। उसके बाद लगातार इसे मूविंग एवरेज लाइन से ये बराबर चल रहा था, लेकिन ये एवरेज लाइन को तोड़ने के बाद ये लगातार नीचे आ रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कैंडल किस तरीके से इसे ऑरेंज लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रही है। ये एवरेज लाइन है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है, लेकिन जैसे ही ये स्टॉक है एवरेज लाइन को क्रॉस करेगा, ये समथिंग आपका लेवल होगा 376 के आसपास है, 376 378 के आसपास का बनेगा। और ये लेवल जैसे ही क्रॉस होंगे, इस एवरेज लाइन के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, देन आप देखोगे कि किस तरीके का मूवमेंट इसके अंदर बनता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता दिया अडानी ग्रुप की क्या प्रॉब्लम है, बस उसी वजह से ये डाउन है और कुछ भी नहीं है। जिस तरीके की नेगेटिविटी यहाँ पर आई थी, जिस तरीके के न्यूज़ फ्लोज आए थे, सीमेंट जो स्टॉक्स जो कंपनियां इन्होंने खरीदी उसकी सारी गिरवी रख दी है स्टेक, उससे जो पैसा मिलेगा उससे बिजनेस में लगाया जाएगा और उससे बिजनेस बढ़ाया जाएगा। तो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्टॉक्स को नीचे ले गई हैं। बट आपको ध्यान रखना है, जब इसके फंडामेंटल बिगड़े तब आप कहिएगा कि अडानी पावर में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है भैया, यहाँ पर फंडामेंटल बिगड़ रहे हैं, फाइनेंशियल बिगड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है अब ठीक माहौल नहीं है, तब आप ऐसा कहिएगा। अदरवाइज इस तरीके से अभी जिस तरीके से फंडामेंटल है उसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो डर का माहौल बनाओ मत। यहाँ पर जो गिरावट है, हमेशा पावर सेक्टर को देखिए, पावर सेक्टर में डिमांड किस तरीके से क्रिएट हो रही है, किस तरीके से कर रहे हैं, और अडानी पावर वाकई में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जब इसके फंडामेंटल बिगड़ेंगे तब हम कुछ बात करेंगे कि भैया हाँ अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन अदरवाइज अभी जिस तरीके के फंडामेंटल है इन पर कोई शक की बात नहीं है। स्टॉक बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप खुद जांचिए, मेरी बात पर बिलीव मत करिए, खुद आप सर्च करिए, इसके बारे में रिपोर्ट लीजिए, बस वही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। मेरी बात आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएगी, बस मेरी बात जो है वो आपको ये है कि भैया आप खुद सर्च करो, आपको पता चल जाएगा अडानी पावर कितना बढ़िया स्टॉक है। उम्मीद है आप इसको सर्च करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी अगर आप इसके बारे में समझते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।